मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KK7 न्यूज और मैं हूं कृष्ण कुमार कसौदन। देश की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है वह है देश का युवा। लेकिन अगर यही युवा पढ़ाई से दूर हो जाए, रोजगार से जुड़ ना पाए और कौशल प्रशिक्षण भी हासिल ना कर सके तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं रहती, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था और देश के भविष्य से जुड़ा सवाल बन जाता है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट रीइमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत ने इस गंभीर चुनौती की ओर ध्यान दिलाया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 के आंकड़ों के आधार पर देश में 15 से 29 वर्ष की उम्र के करीब 8.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना रोजगार में है और ना ही किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े हैं। सवाल यह भी है कि आखिर इतनी बड़ी युवा आबादी शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास से कैसे वंचित है, मुख्य धारा से कैसे बाहर है। पहला सवाल, 8.7 करोड़ का आंकड़ा आखिर बता क्या रहा है? नीति आयोग ने देश के कामगारों और सीखने वालों को अलग अलग श्रेणियों में देखने की कोशिश की है। इसमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार, प्रशिक्षण और ऐसे युवा शामिल हैं जो ना तो शिक्षा में है, ना रोजगार में और ना ही प्रशिक्षण में। 8 करोड़ 7 लाख का आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल नौकरी नहीं मिलने की कहानी नहीं बता रहा है, बल्कि यह बताता है कि करोड़ों युवा ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां वे शिक्षा से भी बाहर है, रोजगार से भी बाहर है और अपने कौशल को बढ़ाने वाले प्रशिक्षण से भी बाहर है। अगर स्थिति को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया तो इन युवाओं की रोजगार क्षमता और कम हो सकती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आर्थिक परेशानी को भी बड़ी बाधाओं में से एक बताया गया है। गरीब और निम्न आय वाले परिवारों के सामने पहले से ही शिक्षा, फीस, किताबों और कई मामलों में निजी ट्यूशन का खर्च होता है। ऐसे परिवार के लिए डिग्री हासिल करने के बाद अलग से महंगा कौशल प्रशिक्षण लेना आसान नहीं होता है। यानी एक तरफ युवाओं से कहा जाता है कि रोजगार पाने के लिए डिग्री के साथ स्किल भी जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि वह स्किल हासिल करने का खर्च कौन उठाएगा। यहीं पर सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर प्रशिक्षण कार्यक्रम सस्ते, सुलभ और सरकारी सहायता वाले हों तो बड़ी संख्या में युवा उनसे जुड़ सकते हैं। तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण सवाल डिग्री है, लेकिन नौकरी क्यों नहीं? रिपोर्ट का एक और आंकड़ा चिंता बढ़ाता है। नीति आयोग के अनुसार केवल 8.25% स्नातक ही ऐसे काम में लगे हैं जो उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप है। इसका सीधा मतलब यह नहीं है बाकी की सब स्नातक बेरोजगार हैं, बल्कि समस्या यह है कि बड़ी संख्या में युवा अपनी योग्यता के मुताबिक काम नहीं पा रहे हैं। कई युवा परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी ऐसा काम शुरू कर देते हैं जिससे नियमित आमदनी हो सके। यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला युवा किसी दूसरे क्षेत्र में काम कर सकता है। स्नातक युवा ऐसी नौकरी कर सकता है जिसमें उसकी डिग्री का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा हो। यह स्थिति बताती है कि शिक्षा और रोजगार के बीच का अंतर कितना बड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ डिग्री रोजगार की गारंटी दे सकती है? आज का रोजगार बाजार तेजी से बदल रहा है। कंपनियों को सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे कर्मचारी चाहिए जो काम को व्यवहारिक रूप से कर सके। तकनीक, डिजिटल सेवाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा मशीनरी, स्वास्थ्य सेवाएं, निर्माण क्षेत्र और आधुनिक कृषि, हर क्षेत्र में नए प्रकार के कौशल की मांग बढ़ रही है। लेकिन अगर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई और उद्योग की जरूरतों के बीच तालमेल नहीं होगा तो डिग्री लेने के बाद भी युवा नौकरी के लिए संघर्ष करेंगे। इसलिए अब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि युवा ने कितनी पढ़ाई की है, सवाल यह भी होना चाहिए कि उसने क्या सीखा और उस सीख का इस्तेमाल रोजगार में कैसे कर सकता है। नीति आयोग ने ऐसे युवाओं के लिए सस्ते और
सरकारी सहायता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने और उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसरों को जोड़ने की जरूरत बताई है। लेकिन केवल प्रशिक्षण केंद्र खोल देना पर्याप्त नहीं होगा। प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसकी बाजार में मांग हो। अगर किसी इलाके में युवाओं को ऐसे कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसकी स्थानीय स्तर पर कोई मांग ही नहीं है, तो प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र रोजगार में तब्दील नहीं होगा। इसलिए स्थानीय जरूरत, उद्योगों की मांग और युवाओं की रुचि, इन तीनों को एक साथ जोड़ना जरूरी है। हर युवा को सरकारी या निजी नौकरी मिले यह संभव नहीं है। ऐसे में कौशल प्रशिक्षण युवाओं को स्वरोजगार की तरफ भी ले जा सकता है। मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, डिजिटल सेवाएं, कंप्यूटर प्रशिक्षण, ई कॉमर्स, फूड प्रोसेसिंग, कृषि आधारित व्यवसाय, सिलाई कढ़ाई और छोटे उद्यम जैसे युवाओं के लिए आय के अवसर पैदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी प्रशिक्षण के साथ ऋण, बाजार, तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन की व्यवस्था जरूरी है। सिर्फ ट्रेनिंग देकर युवाओं को अकेला छोड़ देना समस्या का पूरा समाधान नहीं है। जो युवा शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण तीनों से बाहर है, उनके लिए दोबारा मुख्य धारा में लौटना धीरे धीरे मुश्किल हो सकता है। लंबे समय तक रोजगार से बाहर रहने का पर अनुभव नहीं बनता है, प्रशिक्षण से बाहर रहने पर कौशल नहीं बढ़ता है और शिक्षा से बाहर रहने पर नई तकनीक और ज्ञान से जुड़ाव कम हो सकता है। इसलिए ऐसे युवाओं की पहचान कर उन्हें दोबारा शिक्षा, प्रशिक्षण या रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष अभियान की जरूरत है। नीति आयोग की रिपोर्ट में महिलाओं को भी अलग महत्वपूर्ण श्रेणी के रूप में देखा गया है। कई महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के बीच सबसे बड़ी बाधा आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। इसलिए महिलाओं के लिए घर के नज़दीक प्रशिक्षण केंद्र, लचीले समय के प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा और स्वरोजगार से जोड़ने की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर बड़ी संख्या में महिलाएं कौशल और रोजगार से जुड़ती हैं तो इसका असर केवल उनकी व्यक्तिगत आय पर नहीं बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अब असली सवाल, क्या भारत अपनी युवा संसाधन का पूरा फायदा उठा पा रहा है? भारत को दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जा रहा है, यानी हमारे पास विशाल युवा आबादी है। यह युवा आबादी भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही आबादी अगर शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण से वंचित हो तो यह अवसर के बजाय चुनौती बन सकती है। इसलिए विकसित भारत का लक्ष्य केवल बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने तक सीमित नहीं हो सकता। विकसित भारत का मतलब यह भी है कि देश का युवा शिक्षित हो, कुशल हो और अपनी योग्यता के अनुसार सम्मानजनक रोजगार या स्वरोजगार हासिल कर सके। नीति आयोग की रिपोर्ट का संदेश बेहद स्पष्ट है। 8.7 करोड़ सिर्फ बेरोजगारों की संख्या के रूप में देखने के बजाय उन्हें संभावनाओं के रूप में देखना होगा। जरूरत है सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, सुलभ कौशल प्रशिक्षण की, उद्योगों से जुड़े पाठ्यक्रमों की, युवाओं के लिए आर्थिक सहायता की और प्रशिक्षण के बाद रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने की प्रभावी व्यवस्था की। क्योंकि युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाला वर्ग नहीं है, युवा देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला सबसे बड़ा मानव संसाधन है। और अगर 8.7 करोड़ युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ा जा सका तो यही संख्या भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में बदल सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या देश में डिग्री से ज़्यादा कौशल पर ध्यान देने की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं, क्या देश में डिग्री से ज़्यादा कौशल पर ध्यान देने की जरूरत है? और क्या सरकार को युवाओं के लिए मुफ्त सब्सिडी वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम बड़े स्तर पर शुरू करने चाहिए? वीडियो पसंद आया हो तो KK7 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
मैं हूं कृष्ण कुमार कसौधन। देखते रहिए KK7 न्यूज, जमीन से सच तक। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।